नमस्कार, हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करेंगे शब्द और उसके विविध प्रकारों की। तो शब्द क्या है, पहले वह जान लेते हैं। शब्द अक्षरों या वर्णों का समूह है। शब्द वह सार्थक ध्वनि है जो एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनती है, अथवा वर्णों के ऐसे समूह को जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है शब्द कहा जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे कलम, मोहन, पाठशाला, पुस्तक, विज्ञान आदि। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कम, तकम, नकम, हहमी आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। सार्थक शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। शब्द रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे घर, पुस्तक, दूध, मकान, चाय आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे वाचनालय, प्रधानाध्यापक, बैलगाड़ी, गाड़ी वाला, भोजनालय आदि। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े या विभाजन किया जा सकता है और इनके जब विभाजन होगा तो उनको अलग अलग उनका सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों के संयोग से तो बनते ही हैं, तो उनका अपना विशेष अर्थ होता है, जैसे पवन पुत्र, पंचानन, दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर आदि। शब्द रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के 3 प्रकार पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा अनुकरण, चौथा देशज, पांचवा विदेशी। पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के और हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्रह, सर्प, क्षेत्र, ग्रंथ, सर्वदा, घृत, क्षीण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। वे शब्द जो कभी प्राकृत या संस्कृत भाषा में थे किंतु हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया, जैसे दूध, घर, सांप, खेत, जीभ, सदा, गांव, घी आदि। लंबे समय तक बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण तत्सम शब्दों के रूप परिवर्तित होते गए, जिन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द है अमूल्य, अमोल हो गया तद्भव में आते आते। दंत, दांत, दंत का दांत हो गया, अंगुष्ठ से अंगूठा, आश्रय से आसरा, आलस्य से आलस के हजारों लाखों शब्द तत्सम से तद्भव शब्द में के रूप में परिवर्तित हो गए। तीसरा अनुकरणवाचक शब्द। वे शब्द अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं जो पक्षियों, जानवरों की बोलियों या ध्वनियों के आधार पर बनी है। म्याऊं म्याऊं, भिन भिनाना, हिन हिनाना, चहचहाना, काऊ काऊ, टर टराना आदि। चौथा है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनके मूल रूपों या उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कटोरा, लोहा, कुल्हड़, लड़का, पेट, ठेठ, पगड़ी, अच्छा आदि। पांचवा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे फ्रेंच,
लैटिन, अंग्रेजी, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, जैसे स्कूल, पेंसिल, पेन, रेल, कप, कोट, पैंट, शर्ट, कीमत, मौसम, चाय, बेईमान, बेशक, खुशबू, ईमान आदि ऐसे शब्दों की संख्या बहुतायत में है। अभी हमने रचना और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े। अब हम जानेंगे प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो पहला विकारी शब्द, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर या के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। शब्दों के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप सदैव एक जैसे रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के भी चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हमने शब्द और शब्दों के विविध प्रकार पढ़े। अगले भाग में, अगले एपिसोड में हम किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।